तो आज बनाने वाली हूँ मैं बहुत ही सिंपल से आसान से तरीके से बिना किसी सोडा दही डाले जलेबियाँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। ये मैदा मैंने लिया है 1 कटोरी के लगभग, तो आप मान सकते हैं कम से कम 150 ग्राम के लगभग ये मैदा है। यहाँ पर मैंने इसको ले लिया है और एक बड़ा सा कटोरा लिया है, बाउल लेकर उसमें डाल दिया है और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैदा जो डाला है उसकी क्वांटिटी बहुत कम डाली है मैंने यहाँ पर, और इस थोड़ी सी क्वांटिटी से ही हमारी बहुत सारी जलेबियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो मैदा लिया है उसमें मैं एक साथ पानी ना डालकर धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ, इससे कि पता रहेगा कि बैटर को कितना गाढ़ा और पतला करना है, इस वजह से पानी धीरे धीरे ही डालना है। इसके साथ ही मैं इसको झारे से बिल्कुल चलाती जा रही हूँ। एक उससे आप इसको हाथों से चला सकते हैं, चम्मच से चला सकते हैं। मैंने एक स्प्रेचुला सा लिया है, उससे चला रही हूँ। इस तरीके से लगातार इसको चलाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर इसको लगभग मैंने 5 से 7 मिनट तक चलाया था और यहाँ पर धीरे धीरे पानी डाला है। तो आपको बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस हिसाब से रखनी है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। एक तरीके से हम जैसे पकौड़ियों का घोल बनाते हैं उस तरीके का ये घोल होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके का। उससे हमारी परफेक्ट जलेबियां बनती हैं और इस तरीके से फेंटना चाहिए मैदे को। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी ना तो किसी सोडे का यूज किया है, ना कोई इनो पाउडर डाला है, ना कुछ दही डाला है, ना छाछ डाली है, ना खट्टेपन के लिए मैं इसमें कुछ डाल रही हूँ। बस ये इंस्टेंट वाली नहीं है, इसको जो बैटर है इसको रखना रहता है एक साइड में। अब यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल घुमा लिया है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक जो रैप कर दिया है इसको एक पन्नी से। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, एक टाइट वाला ढक्कन रख सकते हैं, कोई ऐसा बॉक्स ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने इसको रख दिया है और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, केवल मैदा और पानी है। और इस घोल को मैं ओवरनाइट रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट रखा था और उसके बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ चाशनी बनाने की। तो यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए मैंने घर में जो कप रहता है उसी से मेजर कर रही हूँ। तो यहाँ पर 2 कप चीनी डाली है, तो 1 कप मैंने पानी डाला है। सेम उसी कप को मैंने लिया है जो सबके घर में रहता है। थोड़ा सा मैंने चाशनी में जायफल डाला है यहाँ पर घिसकर। इससे क्या होता है कि टेस्ट और खुशबू एक अलग लेवल पर आ जाती है और बहुत ही अच्छी हमारी जलेबियां बनकर तैयार होती हैं। थोड़ी सी केसर डाली है और इलायची पाउडर डाला है। ये सारी चीजें मैं जो चाशनी बना रही हूँ उसी में डाल रही हूँ। इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डाला है। यहाँ पर मैंने रेड कलर का डाला है, जबकि ऑरेंज कलर का डालना था, तो बाय मिस्टेक मैंने और रेड कलर का डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया था, जो फूड कलर है वो एक ड्रॉप मैंने ऐड की है। अब मैंने यहाँ पर चाशनी को पकने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाशनी को चलाती जा रही हूँ, जिससे कि चीनी नीचे ना बैठे और लगातार अच्छे से हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाए। अब यहाँ पर ये देखिए मैं आपको ये ओवरनाइट रखा हुआ मैदा है, अब मैं इसको सुबह निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर हल्के हल्के बबल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उतने से हमारी जो जलेबियां हैं वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी। ये मैदा लेकर मैंने इसके बाद इसमें क्या किया है कि सारा घोल निकाल लिया है और इस तरीके से मैंने एक बड़ी परात ली थी आटा लगाने वाली, चौड़ी है, और जो हथेलियां होती हैं उसकी मदद से मैं इसको बिल्कुल लगातार फेंटती जा रही हूँ। जो मैदा है उसको इस तरीके से फेंटना है। इससे क्या होता है कि हमारी जो जलेबियां हैं बहुत ही अच्छी क्रिस्पी कुरारी करकरी बनेंगी और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है। और इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए जो बैटर है उसमें बबल्स आ गए हैं, तो यही हमको चाहिए। अगर ये बबल्स नहीं आएंगे तो हमारी जलेबियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ी सी मेहनत है, अगर कोई अच्छी चीज आपको खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। अब यहाँ पर हमारी चाशनी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी चिपचिपी है ये। उसके बाद मैंने चाशनी में थोड़ा सा नींबू डाल दिया है। इससे क्या होता है कि हमारी जो चाशनी होती है वो एक साथ सेट नहीं होती है। चीनी ज्यादा है तो घोल क्या है सेट हो जाता है उस हिसाब से, तो नींबू डालने से वो बिल्कुल भी सेट नहीं होती है। तो चाशनी को मैंने एक साइड में रख दिया है। यहाँ पर मैं 2 तरीके से जलेबियां बनाना बताऊंगी। तो एक यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग लिया है, इसमें ये जो मैं केक वगैरह बनाती हूँ उसके काम आता है। ये एक थैली है, सेम जैसे आपकी दूध की थैली होती है, आप उसको ले सकते हैं, या फिर इसी तरीके का कोई बॉक्स आपके पास रहता है आप वो भी ले सकते हैं। सॉस वगैरह की बोतल ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो बैटर है मैंने उसमें साइड में घी गर्म होने के लिए रखा था, तो थोड़ा सा घी इसमें डाल दिया है। तो शुद्ध देसी घी से मैं ये जलेबियां बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप बैटर को देख सकते हैं, मैं हाथों से उठाकर उसको गिलास में डाल रही हूँ। जो मैंने थैली लगाई है वो गिलास में सेट
की है। इससे क्या होता है कि ये जो थैली है अच्छे से सेट हो जाती है, इससे हम बैटर को अच्छे तरीके से भर सकते हैं। अब यहाँ पर बचा हुआ जो बैटर है, बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी आधा किलो जलेबियां यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी। तो ये एक सॉस बोतल है, मैंने उसमें भी थोड़ा सा भर दिया है। और ये देखिए ये पाइपिंग बैग है, इसमें भी मैंने भर दिया है और इसमें छेद कर लिया है कि हमको कितनी मतलब तरीके की जलेबियां मोटी पतली कैसी चाहिए उस तरीके से। तो पहले मैंने एक टपका यहाँ पर टपकाया है और उसको देखा है, अगर वो ऊपर आने लग जाता है मतलब आपका जो घी है बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो गया है। सबसे पहले घी का टेम्परेचर आपको अच्छा सा करना है, यहाँ पर घी को उतना गर्म करना है कि एक बार शुरुआत में ये बहुत ही अच्छा गर्म हो जाए, बस उसमें धुआं ना उठे उतना। लेकिन ये कम भी गर्म नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारी जलेबियां बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगी। अगर घी कम गर्म होगा तो ये चपटी चपटी हो जाएंगी और फैल जाएंगी और बहुत ज्यादा घी को पी जाएंगी। और अगर बहुत ज्यादा घी धुआंधार गर्म होगा तो क्या होगा कि जलेबियां जल जाएंगी, जो बैटर आप डालेंगे वो साथ के साथ ही जल जाएगा और बिल्कुल भी आपकी जलेबियां परफेक्ट नहीं बनेंगी। तो आप यहाँ पर ये देखिए, मैं पहली बार मतलब अपने YouTube चैनल पर पहली बार जलेबियां बना के बता रही हूँ। कम से कम मुझे स्टार्ट किए 2 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए जो जलेबियां हैं मैं पहली बार बना रही हूँ और पहली बार में ही सिंपल सी ट्रिक्स है, कुछ भी नहीं डाला है, उसके बाद भी हमारी शुद्ध देसी घी की जलेबियां कितनी अच्छी बनकर तैयार हो रही हैं। मार्केट से भी अच्छी आपको दिखाई दे रही होंगी। आपके सामने बिल्कुल सारी चीजें हैं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। उसके बाद ये हमारी परफेक्ट जलेबियां देखिए कुरकुरी कुरकुरी बनकर तैयार हो गई है। इनको पकने में कम से कम 2 या 3 मिनट इतना ही लगता है। ये आप बनाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बस जलानी नहीं रहती। इसके बाद जो मैंने जलेबियां निकाली हैं, मैं इनको मैंने 30 से 40 सेकंड इस चाशनी में डिप करके रखा था और इनको साथ के साथ मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जलेबियों में जो चाशनी होती है वो तुरंत की तुरंत भर जाती है। यहाँ पर जैसे ही आप जलेबियां निकालो आपको तुरंत चाशनी में डालनी है और 30 से 40 सेकंड तक रखनी है। उसके बाद तुरंत इनको निकाल लेना है, नहीं तो ये स्वैगी पड़ जाएंगी और बिल्कुल भी टाइट क्रिस्पी नहीं रहती। जलेबियां थोड़ी सी देर में ही चाशनी के पूरे रस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं कितने अच्छे से तरीके से यहाँ पर जो जलेबियां हैं उनको घुमा घुमा के बना रही हूँ। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग से जब आप बनाते हैं बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि आप या तो बैटर को अंदर की साइड से लें तो बहुत ही अच्छी जलेबियां बनेंगी। ज्यादा उसको दूर दूर नहीं चलाना हाथ को, अगर दूर दूर चलेंगे तो जो जाला जो बनता है जलेबियों का वो फैल जाएगा और वो बिल्कुल राउंड शेप में नहीं लेगा, इधर उधर भागने लग जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा पतली पतली कुरकुरी जैसी आपको मार्केट में मिलती हैं वैसी जलेबियां बनाकर बताई हैं। सेम इसी तरीके से आप घर पर बना सकते हैं बिना किसी इनो सोडा या दही के। तो मैं बार बार इनो सोडा का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है, उसके बाद भी हमारी जलेबियां इतनी अच्छी क्रिस्पी करारी बनी है, बहुत ही अच्छी। और मार्केट का मतलब मार्केट का टेस्ट भी इनके सामने फैल है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में जलेबियां बन चुकी हैं और इसके बाद भी मैं आपको चाशनी दिखा रही हूँ कि इतनी चाशनी रह गई है, जो बचेंगी वो इसमें काम आ जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा बनाने के लिए थोड़ा सा पाइपिंग बैग को आगे से काट लिया है और ये देखिए मैं कितने मतलब तरीके से यहाँ पर जलेबियां बना रही हूँ। अंदर की साइड से मैंने लिया है और जो हाथ को मैं फैला रही हूँ मैंने उसको दूर दूर नहीं रखा है, बिल्कुल जब मैं जलेबियां बना रही हूँ उसके पास पास में नजदीक में रख रही हूँ, जिससे कि ये परफेक्ट एक गोल राउंड बन जाए, दूर दूर हमारा बैटर ना फैले। अब यहाँ पर मेरा जो पाइपिंग बैग है उसका बैटर बिल्कुल भी खत्म हो चुका है और इससे बहुत सारी जलेबियां हमारी बन चुकी हैं। इसी तरीके से ये देखिए कितनी अच्छी आपको बिल्कुल परफेक्ट मार्केट के जैसी ये दिखाई दे रही होंगी, शुद्ध देसी घी की हैं। अगर आप रिफाइंड वगैरह की बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा कलर और टेक्सचर चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैंने अब आपको सॉस बोतल होती है उससे भी बनाकर बता रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो पाइपिंग बैग मैंने लिया है उससे बहुत ही अच्छी हमारी जलेबियां बनकर तैयार हुई हैं। सॉस बोतल से भी नो डाउट बहुत ही अच्छी जलेबियां बनकर तैयार होंगी, पर आपको इसको बनाते वक्त इतना ध्यान रखना है कि एक तो आपका घी का या फिर तेल का जो भी टेम्परेचर हो वो अच्छा गर्म होना चाहिए, बस धुआंधार नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं उठने लग गई हो, उतना गर्म नहीं होना चाहिए। तो मार्केट में इस तरीके से सुनहरी सुनहरी कलर की जलेबियां बनती हैं, तो ये मैं इस तरीके से भी निकाल कर बता रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाशनी बिल्कुल भी नहीं बची है, कम से कम उतनी मात्रा में मैंने 150 ग्राम के लगभग मैदा लिया था, उतनी मात्रा के लिए ये जलेबियों का जो चाशनी तैयार की वो परफेक्ट रेशो है, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जलेबियों के साथ अगर रबड़ी ना हो तो फिर मजा नहीं आता, तो यहाँ पर मैं रबड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ।
तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर के लगभग दूध लिया है और इसको मैं लगातार चलाती जा रही हूँ। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने जो रबड़ी का प्रोसेस है वो आपको सिंपल वे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं लगातार इस दूध को गाढ़ा करती जा रही हूँ, चला चला के। तो ये इस तरीके का हो गया है। ये बिल्कुल भी भैंस वाला दूध नहीं है, गाय का दूध है, लेकिन ये थोड़ा पतला होता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। और यहाँ पर हमारी बिल्कुल जो रबड़ी है बनकर तैयार हो गई है। इसी बीच ये देखिए वो उधर रबड़ी बन रही है और इधर देखिए मैं आपको बना के जो जलेबियां हैं उनको दिखा रही हूँ। ये काफी टाइम बाद मैंने आपको दिखाया है, उसके बाद भी ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी हैं, बहुत ही अच्छी ना, ये बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ी है, बिल्कुल क्रिस्पी है, करारी है। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने आपको बता दी है सर्व करके, और इस तरीके से बादाम की लेयरिंग कर दी है, थोड़ी सी केसर भी डाल दी है और इस तरीके से ये बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा रोज पेटल्स भी डाल दिया है। सिंपल इस तरीके से खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। और ये देखिए इसके अंदर अंदर तक चाशनी भर चुकी है, कितनी अच्छी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर तोड़ के बता दिया है। और इधर हमारी जो रबड़ी है वो भी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहें तो पतला रख सकते हैं और गाढ़ा रखना चाहें तो गाढ़ा रख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हमारी जो रबड़ी है वो दानेदार बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी मैंने आपको आज एक चीज में दो मतलब रेसिपी शेयर की है, एक तो दानेदार रबड़ी की और एक जलेबियों की। तो एक यहाँ पर हमारी दूसरी प्लेट रबड़ी वाली बनकर तैयार हो गई है। तो इसके साथ मैंने यहाँ पर एक जो मिट्टी की कटोरी होती है उसमें रबड़ी डाल दी है, उसके ऊपर सजावट के लिए गार्निशिंग कर दी है बादाम की कतरन की। इसके बाद मैं यहाँ पर जलेबियां बना रही हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज से मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है लता होम किचन, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए प्लीज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यहाँ पर ये देखिए एक बार आप घर पर आसानी से ही इसी तरीके से जलेबियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता हो तो उस तरीके से एक बार ये रेसिपी प्लीज फॉलो करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है।